हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए आज रात क्या फील कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। एंड ध्यान रखिएगा कि ये करवा चौथ से पहली रात की एनर्जी है। कल करवा चौथ है और आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है हम देखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये है टाइमलेस रीडिंग, बट इसमें कुछ ऐसा आ सकता है जो करवा चौथ के रिलेटेड हो या जो मैरिज के रिलेटेड हो। ठीक है, तो कभी भी ये आपके लिए आ रहा है तो ये रेजोनेट ज़रूर होगा आपसे, बट ये उस साल के अकॉर्डिंग होगा रेजोनेट। ठीक है, जैसे मान लो उस साल का करवा चौथ जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा आपसे रेजोनेट। एंड जो भी करवा चौथ की बात होगी वो उस साल के करवा चौथ के अकॉर्डिंग होगा। बट वैसे जो जेन्युइन है, जो चल रही है रीडिंग, वो फिर आपको कभी भी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये चतुर्थी से पहले वाली रात है। तो मैं बता दूंगी, कल आप लोग जो है क्रिस्टल चार्ज कर सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्रिस्टल कैसे चार्ज करना है। आप पानी में रखो क्रिस्टल को, धो उसको, साफ़ करो अच्छे से, एंड मून लाइट में उसको रख सकते हो। ठीक है, एंड सुबह जब आप सुबह या जिस टाइम भी आप उन स्टोन्स को जब आप उठाओ, क्योंकि कई बार होता है हम रात को भी वापस ले आते हैं स्टोन्स को। मान लो 2-3 घंटे के लिए आपने रखा और उसके बाद आप वापस ले आते हो वापस। तो उसके बाद फिर उसको उल्टे हाथ में रखना है आपने, सीधे हाथ से उसको ढकना है, और अपने ईश्वर का जितनी बार आप नाम ले सकते हो उतना समय आप उनका नाम लो, और फिर उस क्रिस्टल को उल्टे हाथ में पहन लो। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो ये कंफर्मेशन है कि जिनके पास स्टोन्स हैं उनको चार्जिंग करनी है कल के दिन। ठीक है, कल का दिन है करवा चौथ का, चतुर्थी का दिन है, इसलिए मैं बता रही हूँ कल के दिन। ये नहीं हुआ कि कभी भी मैं इस रीडिंग को आप देख रहे हो और कहो कि हाँ कल के दिन हम तो चार्ज कर लिया दीदी हमने तो मून लाइट में। नहीं, ये ध्यान रखना क्योंकि कल चतुर्थी है इसलिए मैंने बताया है ये। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन और रोमांटिक थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा, किसी ने मुझे बोला दीदी आप बहुत डीप हमारे लिए बता देते हो, पर बहुत डीप आप थर्ड पार्टी के लिए नहीं बताते हो। चलो भैया, आज थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग कर रहे हैं और डीप रीडिंग होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की रीडिंग थोड़ी आप लंबी हो जाए और आपकी रीडिंग थोड़ी छोटी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि फेस्टिव सीज़न है। तो जितना मैं समय दे पाऊँगी उतना मैं ज़रूर इसमें जो है अपने आप को रीडिंग में इन्वॉल्व करती रहूँगी। ठीक है, जितना डीप जा पाऊँगी जा सकती हूँ, बट ये है कि फिर जितना अगर समय थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा लग गया तो फिर आपकी रीडिंग के लिए समय थोड़ा कम लगेगा। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है। पहला कार्ड हमारे पास आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार कार्ड्स निकाल लूँ, 1 सेकंड दोगे आप मुझे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यहाँ पर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जहाँ पर ये पर्सन ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है, ना ये पर्सन किसी तरीके का मनी अमाउंट की हेल्प करने को तैयार है, ना ही ये पर्सन जो भी थर्ड पर्सन है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पर्सन की किसी भी तरीके से कोई भी कहते हो ना एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि ये अभी हम रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो पहले आप सुन लो जिनकी फैमिली थर्ड पार्टी जिनका सिनेरियो है, वो इसके बाद मैं करूँगी, वो फैमिली वालों के लिए करूँगी। ठीक है, पहले वो सुन लो जिनकी लाइफ में पर्सन है, एक एक्स्ट्रा पर्सन है। तो यहाँ पर ऐसा है कि क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपसे कमिटेड हो सकते हैं, या क्योंकि आपके पार्टनर एक फाइनेंशियली बहुत अच्छे लेवल पर हो सकते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में
जब भी आ रही है या जब भी ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में आते हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें स्टक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल देखने को मिलता है इन्हें। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि और लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं इस टाइम पे। ये किसी तरीके के खर्चे को देने को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने को हो सकता है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट देने को बात चल रही है। ठीक है, इसे और क्लैरिफाई कर लेते हैं क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 2 ऑफ पेंटिकल, कोई है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है, कोई है जिसको ये लगता है कि वो अकेला ठीक है, अकेला काफ़ी है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक ऐसा है जो चाह रहा है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं चाहता है अपनी पावर को घटाना, क्योंकि उसकी पावर घट रही है या तो अपनी फैमिली में या फिर अपनी सोसाइटी में उसकी पावर घट रही है इस वजह से, क्योंकि उसकी लाइफ में 2 ऑप्शंस है या उसकी लाइफ में वो 2 लोगों को जगल कर रहा है और उसकी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में खिल्लियाँ उड़ रही हैं। ठीक है, खिल्ली उड़ना मतलब किसी का मजाक बनना। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पार्टी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हो सकता है उनके फादर, उनके ब्रदर इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है या उन्हें पसंद नहीं है कि ये रिश्ता किस तरीके का है, क्योंकि एक पर्सन मैरिड है, एक पर्सन अनमैरिड है, ये कभी बन नहीं पाएगा रिश्ता, सोसाइटी के खिलाफ होगा रिश्ता। तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल के लिए द हर्मिट आया है। पर्सन को मैं देख रही हूँ, पर्सन ज़्यादा खुल के नहीं आ रहा है, बातें ज़्यादा नहीं कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है, डर लगता है इसको ज़्यादा एक्सप्रेस करने से, क्योंकि हो सकता है कि इसका देखा जाए तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स में इसको कभी कभी रियलाइज़ होता है कि इसकी लाइफ में ये पहले बहुत ज़्यादा जो है इमेच्योर इसने बिहेवियर करा है, तो इसको लगता है कि या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रही है, जिस वजह से इसको लगता है कि ये इस तरीके के रिश्ते को लोगों के सामने नहीं लेके जा सकता है। ये रिश्ता हिडन हो सकता है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब ये रिश्ता सामने आएगा तो बहुत ज़्यादा जो है इनका हो सकता है, जो लोग इन पे विश्वास करते थे, ट्रस्ट करते थे, या जो लोग इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा पूछते थे इनको कि हाँ, जैसे होता है कि कोई बहुत बड़े होते हैं जिनकी एज अच्छी होती है, उनको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। सबको नहीं बात बोल रही हूँ, बट किसी किसी की बहुत बड़ी इमेज होती है, तो वो इमेज जो है पानी में डूब जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अपनी पूरी जो भी इन्होंने लाइफ टाइम में जो भी इन्होंने इज्जत कमाई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को लोगों के सामने लाने के लिए, जिस वजह से यहाँ पर इनका और थर्ड पार्टी के बीच में अभी कुछ ना कुछ कट ऑफ चल रहा है। ये बात करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, डेफिनेटली कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं, ये चिट चैट चाहते हैं, ये फ्रेंडशिप चाहते हैं, बट यहाँ पर अभी राइट नाउ में ये पर्सन किसी तरह का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन खुल के इस बात को बोल भी नहीं रहे हैं कि वो इनसे फ्रेंडशिप चाहते हैं या ये थर्ड पार्टी के साथ जो है थोड़ी बहुत चिट चैट चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। नहीं, ये अभी चुपचाप सिर्फ अपने अंदर जो है अपनी बातें रख रहे हैं। ये ज़्यादा खुल के नहीं बोल पा रहे, क्योंकि मैंने बोला ना जैसे कि एक पर्सन यहाँ पर मैरिड हो सकता है, क्योंकि एम्परर और द किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो कोई है जो जिसकी ऑलरेडी एक फैमिली है, तो इसलिए वो इन तक ज़्यादा पहुँच नहीं रहा है, थर्ड पार्टी तक ज़्यादा पहुँच नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अभी राइट नाउ में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जहाँ पर देखा जाए कि आपके पर्सन बहुत खुल के खर्चा कर दें या बहुत खुल के चीज़ों को जो है संभाल लें, और इस वजह से थोड़े पर्सन आपके ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, चुप चुप हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ? देखो, पर्सन को एक अजम्पशन रही है कि ये जितना थर्ड पार्टी के साथ इंक्लूड रहेंगे उतना ही ये पास्ट के जो भी ट्रॉमा है या जो भी इनकी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी चल रही थी फैमिली की तरफ से, करियर की तरफ से, या ऑलरेडी आपकी तरफ से भी हो सकती है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ जब जुड़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट चीज़ें और वर्स्ट होती जा रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि इन्हें ये उम्मीद थी कि ये अगर थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे तो थर्ड पार्टी इन्हें वही सब प्यार देगी, वही सब सपोर्ट देगी जो इन्हें आपसे शायद एक थी ना कि हाँ, आपके साथ जब ये थे तो बहुत प्यार मिलता था, बहुत सपोर्ट मिलता था,
वो इन्हें लग रहा था कि मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं कुछ। इनकी वो जो एक वो थी ना, एक डिज़ायर थी, वो हुई नहीं पूरी। इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कुछ और ही हो गया। इनकी विश फुलफिलमेंट थी कि सामने से जो है आपका प्रपोजल आएगा, जब आप इन्हें देखोगे थर्ड पार्टी के साथ तो आप जेलस होगे और आप इनकी तरफ एक्शन लोगे, बट वो हुआ नहीं। इनका प्लान जो है फेल हो गया। इन्होंने आपकी तरफ से एक्शन लाने के लिए ये आप कह सकते हो प्लानिंग करी कि ये एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे जहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ये होंगे, एंड आप इन्हें कांटेक्ट करोगे पॉजिटिव नेचर में आके, जेलस नेचर में आके, और वो हुआ नहीं इनका सपना पूरा। इन्हें आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है कोडिपेंडेंसी फील हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी में रहते हुए भी ये पर्सन जो है अपने इमोशन लेवल पर उतना फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे हैं। कभी कभी इन्हें लगता है कि कभी तो बहुत अच्छा चलता है थर्ड पार्टी के साथ, कभी बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं। देखो, मैंने कहा ना, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली जिसकी वजह से इनको था कि आप जेलस हो गए, आप कांटेक्ट करोगे, और वो तो हुआ ही नहीं, ब्लॉकेज आ गई उसमें। तो मतलब इनका प्लान जो है वो फेल हो गया। और इन्होंने ये ट्रिक लगाई ही इसलिए थी कि इन्हें ना एक्शन लेना पड़े, आप सामने से एक्शन लो। ये जिद्दी बने बैठे रहे, ये दिखाएं कि मैं करेज में हूँ, मैं तो मैं लाइफ में लेविश एनर्जीज को जो है देख रहा हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जिद्दी इंसान। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर बहुत जिद्दी, दोनों जिद्दी हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है दोनों में से जो एक दूसरे के लिए झुक जाए, नहीं, कोई नहीं झुकेगा। कोई अपनी बात को नहीं माने, किसी की बात को नहीं मानेगा। कोई अपने आप को डाउन लेकर नहीं आने की कोशिश कर रहा है। सबको जिद चाहिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों को ईगो प्यारी है, दोनों रिश्ते को एंड कर देंगे बट ईगो नहीं छोड़ेंगे। इनके ना ओपिनियन क्लैशेस बहुत होते हैं। मैं मतलब मैं कह दिया तो बस कह दिया, वो वाली बातें हैं यहाँ पर। देखो, ईगो की बात हो रही है ना, डेफिनेटली बहुत ईगो है, बहुत ईगो, बहुत। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि दोनों ही, थर्ड पार्टी भी और आपके पार्टनर भी, दोनों ही काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम स्ट्रगल फील कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि काम में इतना ध्यान दें कि काम में सक्सेसफुल हो। इस वजह से भी दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर काम पे नहीं ध्यान दे रहे, तो थर्ड पार्टी जो है वो काम पर बहुत ध्यान दे रही है, जिस वजह से फिजिकल लेवल पर रिलेशनशिप, फिजिकल लेवल पर जो है कांटेक्ट इनका नहीं बन पा रहा है। बहुत ज़्यादा इस वजह से कलेश भी हो रहे हैं। एंड जैसा आपके पार्टनर चाह रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैप्पीनेस चाह रहे हैं, वो नहीं मिल रही है। यही एक कारण है कि आपके पर्सन जो है थोड़ा सा डिलेस फेस कर रहे हैं इनके और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो बात बताई गई है वो आपके लिए ही चैनलिंग हुई थी, इसलिए बता दी मैंने आपको बीच में। ओके, सेम हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को सोशल मीडिया पे किसी के साथ फोटो, आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पे थर्ड पार्टी के लिए डाल रहे हैं ताकि वो जेलस हो और वो इनको चेज करे, क्योंकि कलेश तो हुए हुए हैं दोनों में। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, अगर यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में फैमिली थर्ड पार्टी है, तो क्या चल रहा है चेक करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कार्ड्स अगर मैं देखती हूँ तो 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली की तरफ से आया हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं बताती हूँ कैसे। आपके पार्टनर की फैमिली थोड़ा सा ऐसा ग्रीड वाली एनर्जी में हो सकता है। ग्रीड आपको पता है लालच होती है, उस तरीके की एनर्जी में है जहां पर उन्हें लगता है कि राइट नाउ में सब कुछ थम चुका है, रुक चुका है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें और किसी तरफ जो है प्रपोजल दिखाया जाए, रिश्ता दिखाया जाए, जहां पर इनकी
जो इनकी और इनकी फैमिली की जो खुशियां हैं, जो ये चाहते हैं, एक लेविश लाइफस्टाइल, या आप कह सकते हो नेम फेम, या आप कह सकते हो इनके डिज़ायर्स पूरे हो, वो इन्हें लग रहा है कि अगर ये दूसरे प्रपोजल की तरफ जाते हैं तो इनका लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल बदल जाएगा एंड इनकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर की फैमिली इन्हें ऑप्शंस दिखा रही है। ठीक है, लेट्स चेक मोर कार्ड्स 9 ऑफ कप्स के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की फैमिली ने समझा समझा के थक गई है और ये शायद मान नहीं रहे हैं अभी इस बात को। कुछ लोगों के लिए ऐसे हैं कि हाँ ये मान रहे हैं इस बात को। अब कि ये 9 ऑफ कप्स जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक और क्लैरिटी नहीं मिलेगी। 9 ऑफ कप्स क्यों आए हैं यहाँ पर एंजल्स? मैंने आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाया था ना, मैं बोलने लगी थी उस टाइम कि मदर या सिस्टर हो सकते हैं जो ये चीज़ चाह रहे हैं, एंड दोनों ही फीमेल के कार्ड आए हैं। हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो अ फीमेल कार्ड एंड फेमिनाइन कार्ड। 4 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे है ऐसे कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पर जो है डाउट आ रहा है कि हाँ अपने लाइफस्टाइल को सीक्रेटली बहुत अच्छा बनाने के लिए, मतलब कि किसी को पता भी ना चले, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाए और मेरे जो जो भी विशेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे अगर मेरे पर्सन ने अगर मेरे सन डॉटर जो भी है उन्होंने अगर मेरी बात मान ली तो। ये किसी की प्लानिंग है, कोई सीक्रेटली ये सब कर रहा है ताकि इनकी लाइफस्टाइल जैसी ये चाह रहे हैं वैसी बनती जाए। क्योंकि जैसे जैसे आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो आगे बढ़ेंगे, उनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो इनकी लाइफ में भी खुशियाँ जुड़ेंगी। अब ये आपको बताना होगा कैसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली कोई ऐसी ऑप्शन दिखाया जा रहा है जहाँ पर बहुत स्टेबल है सब कुछ, एंड ये सीक्रेटली हो रहा है, किसी को पता भी नहीं है, शायद आपको भी नहीं पता चला अभी तक। ठीक है, और ये सब कुछ इस ब्रेक के दौरान ही हो रहा है। ये जो ब्रेक है आप लोगों के बीच में इसी दौरान हो रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल एंड द मून की एनर्जी एस ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली रिश्ता एक्सपैंड किया जा रहा है, जोर ज़बरदस्ती से किया जा रहा है, रिश्ते को तोड़वाया जा रहा है, आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करवाया जा रहा है, अपनी ज़िद पूरी करी जा रही है। कोई मेल फीमेल है जो अपनी ज़िद पूरी कर रहे हैं एंड इनके दिमाग में जो है वो पोक कर रहे हैं उनको। देखो ये आप देखो यहाँ पर ध्यान से, एक हैमर को जो एक हैमर से ये जो है किसी कील बोलते हैं ना, कील को ऐसे ठोक ठोक के जो काम कर रहा है वही ना, इनको पोक किया जा रहा है। इन रोज़ एक ही बात बोली जा रही है, चाहे इनके मन में कितना भी आपके लिए प्यार हो, बट इस पर्सन को अब हिम्मत नहीं है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के खिलाफ चला जाए। क्योंकि ऑलरेडी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इनके वजह से जो है पोक इनको मिला है, लोगों से मिला है, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पिंच किया है, अरे ऐसे हो गया वैसे हो गया, लव मैरिज कर लिया, अरे अरेंज मैरिज कर लिया, अरे। तो इनको लगता है मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तो ये जो वो कर रहे कह रहे हैं ये सुन रहे हैं उस बात को। ठीक है, लेट्स चेक क्या बात कह रहे हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये किस बात के लिए हामी भर रहे हैं ये। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये पर्सन जो है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, अपने आप के फाइनेंशियल कंडीशन को बदलने के लिए ये किसी की जिद को मान रहा है। मैंने कहा ना जोर ज़बरदस्ती करी जा रही है, किसी की जोर ज़बरदस्ती को मान रहा है। चलो ठीक है देखते हैं। तो ये मुझे लग रहा है ऑप्शन सर्च कर रहे हैं। टेम्परेंस के लिए आया है द डेविल, एट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना आपको कि अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई कुछ तो कर रहा है ऐसा। लाइफ में सक्सेस लाना चाहते हैं, उसके लिए जितना मैनिपुलेट किया जाए उतना मैनिपुलेट कर देंगे। इनकी फैमिली वालों की बात हो रही है ये, ठीक है। जितना कष्ट आपको देना है, जितना कष्ट इनको लगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी सक्सेस से मतलब है। आपके पार्टनर चाहे कितना अकेला फील कर रहे हो, चाहे कितना भी उन्हें आपकी याद आ रही हो, उनको कोई सुनने को या समझने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा है कि आपके पर्सन के आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए यूज़ कर रहे हैं।
अब ये आपको पता है कि कौन है। डेविल के कार्ड को मैं एक बार और क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। इनकी जो लालच है ना, लालच देखो, डेविल कहीं ना कहीं लालच की बात करता है, तो इनकी लालच जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड टेम्परेंस कार्ड यहीं पे यही बता रहा है कि वो लालच क्या कह रही है कि अगर इनकी लाइफ में ये चीज़ आ जाती है, ये पॉजिटिविटी आ रही है, तो इनकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल कंडीशन अप डाउन हो गई है वो बैलेंस हो जाएगी। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दुनिया, देखो टेम्परेंस की एनर्जी में देखा जाए तो 2 कप होते हैं। अब मैंने तो कार्ड शफल कर दिए तो मुझे दिखा था टेम्परेंस का कार्ड। 2 कप होते हैं जिसको एंजल्स बैलेंस कर रहे होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अगर 2 कप की बात करी जाए तो ऐसा है कि आप के पार्टनर अपने प्लान्स, अपना कैलकुलेटिव माइंड चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी फैमिली में कोई है जो बहुत कैलकुलेटिव माइंड चला रहे हैं, कि जिसकी वजह से इनका मतलब वो ऐसे पोर कर रहे होते हैं 2 कप्स को ना। मैं देखती हूँ, अगर मुझे दिख जाए तो इसी में मिल जाएगी, वैसे तो इसी में होगा, वैसे तो देखती हूँ, देख के बताती हूँ आपको। तो उसमें क्या है ना, ये क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अच्छा यहाँ से शादी कर लेते हैं, यहाँ पर रिश्ता रख लेंगे, दोनों तरफ से बेनिफिट हो जाएगा। या फिर इनको ये बात सिखाई जा रही है कि ये देखो, ये एक कप इनके हाथ में, एक कप ये रहा, तो कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जी में ऐसा होता है कि बैलेंस की जाती है ना चीज़ें। तो ऐसा है कि ये देख रहे हैं कैलकुलेशन करके कि कितना, किस तरीके से क्या प्लानिंग करी जाए, क्या प्लॉटिंग करी जाए, जिससे जो है चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें बैलेंस में आ जाए। और अंदर ही अंदर लालच भी है उस चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर द डेविल की एनर्जी देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ डेविल की एनर्जी डेफिनेटली यही कह रही है कि अपने अपने पैशन को पाना चाह रहे हैं। अब इनका पैशन ये है, इनकी फैमिली वालों की बात हो रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इनका पैशन ये है कि इन्होंने जो भी दुख दर्द देखे हैं, जो भी इन्होंने डिटैचमेंट देखी है, उससे उभर के आ जाएं। तो हो सकता है इनका नेम फेम खराब हुआ है, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन गलत खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनका मजाक उड़ाया है पीठ पीछे, लोग इनसे जो है दूर हो रहे हैं, लोग इनकी, मैंने पहले बोला, खिल्ली उड़ा रहे हैं, इनसे दूर हो रहे हैं। तो वो सब कुछ बैलेंस करने के लिए, अपने अपने दोबारा अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये ऐसा कर सकते हैं। आप देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए कलेक्टिव, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। ओके, क्या क्या आया है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द डेथ। बॉटम द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल। इनको मैं दूसरे कार्ड से क्लैरिफाई करूंगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल में डेफिनेटली पर्सन मैं देख रही हूँ, शायद ये रो रहे हैं किसी के लिए, किसी के लिए, समझ रहे हो आप? मतलब जनरल रीड है तो आपकी बात कर रही हूँ कि कोई किसी के पार्टनर हैं जो रो रहे हैं एंड परेशान हैं इतना कि शायद एक्सप्रेस भी ना कर पाएं, बोल भी ना पाएं कभी। अपनी बात रख ना पाएं आपके सामने। और मैं कुछ लोग ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन इतने परेशान हो चुके हैं कि वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो कभी किसी के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने तक रख रहे हैं, अपनी बातें अंदर ही अंदर रख रहे हैं। बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल। किसी के पर्सन का नाम पी से हो सकता है, ठीक है, P फॉर पैरट और E फॉर एलिफेंट। हाँ, तो ऐसा हो सकता है जिनके मैं ना वो बता रही हूँ कि किसके पार्टनर हो सकते हैं। P, E और C और R। अच्छा, D हो सकता है, A हो सकता है, M हो सकता है और Z हो सकता है। ये नाम के इनिशियल्स हैं जिनके पार्टनर, मैंने बोला ना किसी के पार्टनर रो रहे हैं। ये देखो, ये किसी से मैच हो रहा है ये इनिशियल्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर।
पर्सन वेट कर रहे हैं आपके, बहुत बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपके कांटेक्ट का, मैसेज का। खुल के, मतलब मैंने बोला था ना आपको, शायद वहाँ थर्ड पार्टी वाले में बताया था, रोमांटिक थर्ड पार्टी वाले में, कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, खुल के बात ही नहीं रख पा रहे अपनी। थर्ड पार्टी सिनेरियो टाटा बाय बाय करना चाह रहे हैं, ये अपने आप में मस्त हो रहे हैं, और जब तक ये अपने आप में मस्त नहीं होंगे तब तक ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन थोड़ा सा थर्ड पार्टी सिनेरियो को कट ऑफ कर रहे हैं, स्ट्रगल को कट ऑफ कर रहे हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को अपनी वैल्यू का पता लगा है थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहते हुए, और वो अपनी वैल्यू में आकर फिर ही आपके साथ जुड़ना चाहेगा। फिर से क्लैरिफाई कर देते हैं डेथ के कार्ड को। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स के लिए मैंने डेथ का कार्ड निकाला, डेथ के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकाला। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जा रही है, थर्ड पार्टी का दी एंड हो रहा है, विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी, ठीक है। एंड आपके पर्सन जो है अपने इमोशंस के लिए आप पे डिपेंडेंट है, और इस समय पर वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं। पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, तभी उनको, मेरे को ऐसा लग रहा है आपको भी बहुत याद आ रही है उनकी, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आप पर भी आ रहा होगा। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। 9 नंबर, 3 नंबर एंड 13, 4 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 पर्सन रिकनसाइल करना चाह रहे हैं कलेक्टिव। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन बात कर पाते थे, वो भी ऑनलाइन भी बात नहीं हो पा रही है अब। तो डेफिनेटली पर्सन रिकनसाइल करना चाह रहे हैं आपके साथ, देखो रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। ऑब्सेशन आपके लिए फील हो रही है, पर्सन आपको बहुत 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 पॉजेसिव होकर देख रहे हैं। पर्सन की जेलसी बहुत बढ़ रही है अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में खुद हो तो, ठीक है। अगर आप कहीं और हो थर्ड पार्टी सिनेरियो में, ये सीक्रेटली आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये अपनी फीलिंग्स कभी भी आपके आगे नहीं रखना चाहेंगे, कभी भी अपनी बात को आपके आगे नहीं रखेंगे। डेफिनेटली ये सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा जो है स्टॉक भी कर रहे हैं। एंड इनको लगता है कि आप बहुत प्योर हो, बहुत ज़्यादा आप जो हो एक बहुत हद तक आप एक प्योर सोल हो, जो लोगों को समझती है, लोगों के नीड को समझती है। सोल सोल को तो फीमेल एनर्जी में ही बोलूँगी मैं, फिर ये मत कहना कि मैम हम तो मेल हैं। मतलब सोल की बात हो रही है कि आपकी सोल ऐसी है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार, सबको प्यार देना, सबसे प्यार से बात करना एंड सबकी बातों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें। जस्ट मुझे 2 ऑफ सॉर्ड्स नजर आया, तो कहीं ना कहीं भारी जो भी दुनिया बोल रही है उसका इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल निकला है। डेफिनेटली रिकंसिलेशन होगा। एंड मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा, डेफिनेटली रिकंसिलेशन होगा। आपके पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत हद तक ये पर्सन मतलब आपसे दूर रहकर बहुत स्ट्रगल फील कर रहा है। इस पर्सन को बहुत ही हद तक, मतलब मैं सच बता रही हूँ, कुछ ना कुछ पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन है जो आज रात रो रहे हैं, डेफिनेटली रो रहे हैं, क्योंकि कल का जो दिन है वो इतना प्यारा दिन है, और उस दिन में आप नहीं हो उनके साथ, तो उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क पड़ता है, और सबको पड़ता है। हर किसी की आत्मा उतनी ही प्योर भगवान ने भेजी है। वो नीचे आके मैली हो गई है तो बात अलग है, बट ऐसे दिनों में इस टाइम पर डेफिनेटली सबको याद आती है, और आती है, इस बात को मानना होगा, आती है, विश्वास करना होगा, तभी आप लोगों की जो पॉजिटिविटी है उधर तक पहुँचेगी। पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड एक फिजिकल लेवल पर उनका, आप कह सकते हो कि जो आपके साथ सेटिस्फेक्शन था वो नहीं मिल रहा है उन्हें कहीं पर भी। वो चाहे कहीं पर भी हैं इस टाइम पे, किसी के भी साथ हैं, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल वहाँ पर भी आया था, उसको मैं क्लैरिफाई कर दी, पर नाइट ऑफ पेंटिकल यहीं आ गया है। तो डेफिनेटली दोबारा आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं। बट अगर आपको मैं बता दूं कि स्कॉर्पियो जो होता है वो 8 नंबर की एनर्जी को बताता है, ठीक है। और 8 नंबर की एनर्जी जो है यहाँ पर 2 बार है। वैसे तो ये 13 नंबर की एनर्जी है। स्कॉर्पियो डेथ के कार्ड को नंबर जो है वो 13 है, बट स्कॉर्पियो राशि यहाँ पर 2 बार आ गई है। तो स्कॉर्पियो राशि अगर देखा जाए तो 8 नंबर की एनर्जी है, और 8 नंबर की एनर्जी थोड़ी लेट होती है, लेट, डिले, शनि का कार्ड होता है, ठीक है, डिले। तो वो डिले जो है वो है यहाँ पर। अभी राइट नाउ में अपने पछड़ों से निपटते हुए नजर आ रहे हैं,
और हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है ब्लैक एनर्जी काम कर रही है, क्योंकि बार बार ब्लैक एनर्जी दिख रही है और मैंने अभी इग्नोर भी किया, फिर भी मुझे फिर नज़र आ रही है। कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे कुछ मैजिक करा रहे हैं, कुछ स्पेल करा रहे हैं इनके ऊपर। ये जो है इस बारे में शायद जानते भी हैं, ठीक है, और इनके घर के ही कोई मेंबर हैं। इनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो ये वो हो सकते हैं। देखो फिर से ब्लैक एनर्जी आ गई है यहाँ पर, देखो ब्लैक एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये जानते हैं और इन्हें रिग्रेट होता है कि ये कुछ बोल नहीं सकते हैं, इन्हें रिग्रेट होता है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं इसके लिए, ये आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और क्या फील कर रहे हैं पर्सन? आपसे बात करना चाहते हैं, पहले तो बात करके आपसे हाय हेलो करना चाहते हैं, बाद में आगे जाके मैरिज की भी मुझे वाइब्स नज़र आ रही है, रीयूनियन की मुझे वाइब नज़र आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप देखो, मैं बता देती हूँ, प्लेफुलनेस की एनर्जी आ गई। मैं वैसे बताने लगी थी यहाँ पर ही कि अगर ऐसा है, देखो पहली बात तो बता दो, अगर ऐसा है कि आप मैरिड हो, कहीं और मैरिड हो और किसी और के साथ हो आप, तो इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स ऐसे चलने वाले हैं कि आप किसी और के साथ हो तो आज रात आप क्या, कहाँ हो, कैसे हो, किस पर्सन के साथ हो, आप जिनके भी साथ हो, मतलब जो भी आपके पार्टनर है। एंड इनको बड़ी जेलसी होती है उस चीज़ के लिए कि ये आपके साथ नहीं आ पाते हैं, इन्हें आपके साथ रहना है, और वो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आपके साथ ये आ नहीं रहे हैं। इनको लगता है कि वहाँ पर किसी और को नहीं, मुझे होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? तो यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। बहुत क्यूरियोसिटी है। अगर आप अलग अलग सेपरेटेडली मैरिड हो तो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है उस चीज़ को सोच के, या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं तो बहुत लो एनर्जी में आ जाते हैं। क्योंकि देखो फिर से आया ना, देखो देखो, आप इस पिक्चर को देखो, इमेजिन करो इस पिक्चर को। इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है एंड इन्हें लगता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। पास्ट में भी आप लोगों की बहुत जो है क्लोजनेस रही है एंड ये वही क्लोजनेस जो है आपके साथ अभी भी जो है ये लाना चाह रहे हैं, ठीक है। आज रात को पर्सन बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए एंड ये किसी तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप जो है चाह रहे हैं आपसे। वेडिंग, डेफिनेटली शादी करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल के साथ कहा था और कि पहले हाय हेलो होगी और फिर बाद में जो है बातें बढ़ेंगी और ये शादी तक जा सकती है। कुछ लोगों के लिए वेडिंग की एनर्जी यहाँ पर ऐसा है कि इस सिचुएशन में आपके पास या तो आप दोनों अलग अलग सेपरेटली मैरिड हो, या फिर आपके पर्सन मैरिड है, या आप मैरिड हो सिर्फ एंड वो मैरिड नहीं है, या फिर ऐसा है कि आप दोनों अगर मैरिड हो तो अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। यहाँ पर वेडिंग की बहुत बड़ी वाइब आ रही है। और कुछ लोगों के लिए अगर दोनों ही मैरिड नहीं हो तो डेफिनेटली इनको लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, जो कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं उस हिसाब से तो वेडिंग आपसे ही होनी चाहिए, ठीक है। आज मैं आपकी नई फीलिंग देखूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है रीडिंग का। मैसेज देख लेते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ हैं, ठीक है। क्या मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए? आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। पर्सन बहुत डिप्रेशन में है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मैंने बता दिया था। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। दोबारा प्यार में आने लगे हैं आपके साथ, दोबारा से आपके साथ फील करने लगे हैं वो लव, ठीक है। एंड आई विश यू वुड वॉन्ट मी, यू वुड वॉन्ट मी, यू वुड वॉन्ट मी। ये वो वाली बात आ गई जो मैंने बोला था ना कि आपको किसी के साथ फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं और ये डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे ताकि जेलसी में आप इन्हें जो है कांटेक्ट करें, आप इनकी तरफ पहुंचे। तो ये वो वाली प्लानिंग आ गई यहाँ पर। एंड ये यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि ये फैंटेसाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को एंड ये चाहते हैं कि जो वेडिंग के बाद रिलेशनशिप बनता है वो इनका अभी आपके साथ बन जाए वो रिलेशनशिप, ठीक है। आई एम टू अशेम टू फेस यू। आपको फेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो में इन्होंने आपको कुछ समझा ही नहीं था कि इनके पास तो थर्ड पार्टी आ गई और इनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो राइट नाउ में यही वाली बात है कि ये इन्होंने हो सकता है आपको यही शो किया था कि मुझे आपसे नेगेटिव वाइब्स मिलती है और मैं आपको जो है अब देखना नहीं चाहता हूँ, मेरे को आपके आगे आने से शर्म आती है। क्योंकि ऊपर से तो ये दिखाएंगे आई हेट यू, आई डोंट वांट यू, बट सामने आने से जो है ये शर्मा रहे हैं क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने आपको ये शो किया था कि इनको नेगेटिव वाइब्स मिलती है आपसे। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू।
ओके तो देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो आप इस पर्सन के लिए, एंड बहुत ही हद तक आपको अपनी लाइफ का ये कोच कैप्टन देखते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के। कंफर्मेशन गिर गया ये मेरे हाथ से। अपनी लाइफ का ना भार आपको देना चाहते हैं कि अब आप संभालो इनको, ठीक है। मास्क, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक मास्क कैरी कर रखा है, कुछ दिखाते कुछ और हैं कुछ और, मन में थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ऊपर से दिखाएंगे कि मैं तो लाइफ में खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ फुलफिल हो रहा है, मेरी लाइफ में हर चीज़ अच्छी चल रही है, ठीक है। एंड लॉक, कहीं ना कहीं अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपको, तो ये पर्सन जो है अपने दिल का ताला खोलना चाहते हैं, और हो सकता है कि चाबी आपके पास है, सब कुछ जो है लॉक कर दिया है अब इन्होंने, ये किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करना देना चाहते हैं। एंड यहाँ पर भी वही बात है, लॉक की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली आपने ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ये इसे अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, ठीक है। एरोप्लेन व्यू देखना चाहिए आपको, चीज़ों को समझना चाहिए, सिर्फ लोगों की बातें सुनकर जो है ट्रस्ट नहीं करना चाहिए सिचुएशन पे। एंड यहाँ पर एरोप्लेन कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल भी बता रहा है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन एक वो गाना मुझे याद आ रहा है, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, सुनना वो गाना, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एरोप्लेन के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ओके तो मैंने आज इमोशंस नहीं लिए, और मैं जब तक वो कार्ड्स नहीं लेती ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी रीडिंग पूरी नहीं हुई है। देख लेते हैं रात का मेन इमोशन क्या है, आज रात को मेन इमोशन क्या है, क्या चल रहा है। गुस्सा, गुस्सा है आपके पर्सन। क्यों गुस्सा है पता है, वो वाली बात बताई थी ना मैंने कि आप किसी और के साथ हो तो मतलब इसको, और आप इसके साथ नहीं भी हो तो भी इसको गुस्सा है। और स्ट्रगल तो बेशक चल ही रहा है, हमने स्कॉर्पियो की एनर्जी देखी है। आप इसके साथ नहीं हो, इसके कांटेक्ट में नहीं हो, इससे बात नहीं कर रहे हो, इसको ध्यान नहीं दे रहे हो, इसकी तरफ बिल्कुल आप दी एंड कर चुके हो। इस पर्सन को आपको स्टॉक करता है तो आप दिखते नहीं हो, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना ही चाहता है, पर अगर करता भी है कांटेक्ट तो आपका रिप्लाई नहीं आता है, सोशल मीडिया पे देखता है तो आप खुश लग रहे हो, इसको बर्डन महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पर्सन अपने अपने ईगो के चक्कर में ना सब कुछ ख़राब कर रहा है। कुछ लोग के लिए ऐसा है कि ये थक चुका है, हार चुका है, बट चैलेंजेस लेना कभी नहीं छोड़ेगा, ये ऐसा पर्सन है। लेट्स चेक कि पर्सन जो है क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो गिव अप नहीं करेगा एंजल। देखो मैंने क्या कहा था कि ये क्लैशेस नहीं छोड़ रहा है, ये ईगो नहीं छोड़ रहा है, ये चाहे थक जाए, हार जाए, ऐसा हो जाए ये पर्सन, बट ये अपनी ईगो को नहीं छोड़ रहा है। चाहता है रिकन्सिलेशन, बट अभी राइट नाउ में जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मैंने बोला था ब्लैक मैजिक का कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर इम्पैक्ट, और वो यहाँ पर डेविल से भी बता रहा है, तो जैसे ही वो इस चीज़ से, इस जंजाल से निकलेगा ना, देखो ये दोनों भी तो यहाँ फंसे हुए हैं ना, आपका रिश्ता यहाँ फंसा हुआ है किसी नेगेटिविटी में, ठीक है। और वही बात है, यहाँ पे भी बंधे हुए हैं आपके पार्टनर। 10 ऑफ सॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की एनर्जी को बता रहा था, 5 ऑफ पेंटिकल भी बताता है, और 5 ऑफ कप्स भी बताता है। तो किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ये पर्सन है, जब तक ये वहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। ओ माय गॉड, एक बात बताऊं, मेरे पास यहाँ पे ना ये बॉक्स रखा है, और इस बॉक्स में से ये नीचे निकल के गिरा है। देखते हैं क्या कह रहे हैं एंजल्स, क्या कंफर्मेशन दे रहे हैं एंजल्स, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने आज एक्चुअली कार्ड्स लिए नहीं और अपने आप आ गया ये। ओ माय गॉड, आस्क फॉर हेल्प। आज ही आपको एंजल से हेल्प मांगनी है। ये कार्ड खुद गिरा है, मैंने आज कार्ड्स नहीं लिए थे, ये चिट्स नहीं ली थी, अपने आप गिरा है। और वो कब गिरा है, जब मैंने कहा कि आपके पर्सन जब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इसलिए एंग्री हैं। और जैसे मैंने बोला इसलिए एंग्री हैं, और ये मुझे गिरा हुआ दिखा और मैंने ये उठाया, तो कुछ ना कुछ तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं रिमूवल कैसे करें, आपके पार्टनर का ब्लैक मैजिक आप कैसे रिमूव करोगे, आप तो यहाँ हाँ उनके साथ नहीं हो ना। जो लोग उनके साथ हैं वो कर सकते हैं। आप कपूर लो, हाथ पे रखो, एंड अपने पार्टनर का जो जितनी बार आप नाम ले सकते हो लो, अपने ईश्वर का नाम लेते रहो। 3 से 4 मिनट पहले अपने ईश्वर का नाम लेना, फिर उसके बाद अपने पार्टनर का नाम लेते हुए बोलना है कि इनके ऊपर जो भी ब्लैक एनर्जी है, जो भी ब्लैक नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो दूर चली जाए, वो दूर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, ऐसे करके बोलना है आपने। और फिर दोबारा से अपने ईश्वर का नाम लेना है 5-10 मिनट के लिए, और फिर उस कपूर को आप जला दो, ठीक है। और कुछ मुझसे पूछ रहे थे कपूर क्या होता है। कपूर ना, आप किसी भी जो मंदिर वाले होते हैं ना, आप जिनके पास मंदिर का सामान मिलता है, जिनके पास ये स्पिरिचुअल सामान मिलता है, उनसे ले लेना, मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको वीक में एक बार हर बार करना है, हर वीक में करना है, ये जो मैंने अभी रिचुअल बताया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज आपकी बच सकती है, शादी आपकी हो सकती है, शादी का बार बार आ रहा है, वेडिंग का भी कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया, बच रहा है आपका जो घर है वो बच रहा है, जिन लोगों के लिए
मैरिड हैं उनका घर बच रहा है, और जिनके मैरिड नहीं है उनका मैरिज प्रपोजल आ सकता है। पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करेंगे, वो अपने फादर को, अपनी फैमिली को मना के रहेंगे एंड डेफिनेटली अपनी ज़िद में पूरे अड़े हुए हैं। ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए 10 डेज़ के अंदर कॉन्टैक्ट आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में आपकी मैरिज और एंगेजमेंट जो है फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। तो ज़रूर क्लेम करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। लाइक ज़रूर करना।